नमस्कार दोस्तों, डिजिटल दुनिया सेफ रखने के लिए जरूरी है अवेयरनेस। इसलिए आज के राउंड अप में हम लाए हैं इंडिया और ग्लोबल साइबर दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें शामिल है ऑफलाइन यूएसबी डिवाइसेस से होने वाले 6 करोड़ अटैक्स, गवर्नमेंट और डिफेंस को टारगेट करने वाला ऑपरेशन कैमल क्लोन, व्हाट्सएप यूजर्स पर इटालियन स्पाईवेयर का हमला, पुराने आईफोन्स के लिए एप्पल का इमरजेंसी सिक्योरिटी अपडेट और हैदराबाद में पकड़ा गया कैम्बोडिया वाला बड़ा सिम कार्ड रैकेट। चलिए शुरू करते हैं आज की साइबर जर्नी। ऑफलाइन ही नहीं है सेफ। इंडिया में यूएसबी और पेन ड्राइव से हुए 6 करोड़ से ज्यादा अटैक्स। कैस्पेर्स्की की नई रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। पिछले साल भारत में 24 मिलियन D6.8 कोड से ज्यादा साइबर अटैक्स ब्लॉक किए गए, जो ऑफलाइन डिवाइसेस, यूएसबी, एसडी कार्ड्स, हार्ड ड्राइव्स के जरिए फैल रहे थे। लोग सोचते हैं कि इंटरनेट बैंड है तो डेटा सेफ है, लेकिन ये लोकल थ्रेट सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। सोशल इंजीनियरिंग और पुराने हार्डवेयर का इस्तेमाल इन अटैक्स का मुख्य कारण है। हैकर्स अक्सर इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स के जरिए मालवेयर को क्रिटिकल सिस्टम्स में भेजते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब सिर्फ फायरवॉल पर निर्भर रहना काफी नहीं है। हर एक्सटर्नल डिवाइस को स्कैन करना और ऑटो रन फीचर को डिसेबल रखना डिजिटल सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ऑपरेशन कैमल क्लोन, गवर्नमेंट और डिफेंस पर बड़ा साइबर अटैक। सीक्रेट लैब्स ने एक खतरनाक एस्पियोनाज कैंपेन का पर्दाफाश किया है, जिसे ऑपरेशन कैमल क्लोन कहा जा रहा है। ये अटैक खास तौर पर भारत और पड़ोसी देशों के गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर्स को निशाना बना रहा है, ताकि सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल डेटा चुरा सके। हैकर्स स्पीयर फिशिंग और मालवेयर के जरिए सिस्टम्स में घुसकर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स एक्सेस कर रहे हैं। द एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कैंपेन सोफिस्टिकेटेड टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो डिटेक्शन से बचने में माहिर हैं। अब साइबर डिफेंसिव टीम्स को एआई बेस्ड मॉनिटरिंग और सख्त नेटवर्क प्रोटोकॉल्स अपनाने की तुरंत जरूरत है, ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे। व्हाट्सएप यूजर सावधान, इटालियन कंपनी ने 200 लोगों को बनाया स्पाईवेयर का शिकार। व्हाट्सएप ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है, जहां एक इटालियन सर्वेलेंस कंपनी ने लगभग 200 यूजर्स को धोखे से स्पाईवेयर डाउनलोड करने पर मजबूर कर दिया। इस अटैक में हैकर्स ने यूजर्स को फेक मैसेजेस और लिंक्स के जरिए फंसा कर उनके फोन्स का एक्सेस लेने की कोशिश की। मेटा ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं और यूजर्स को अलर्ट रहने की सलाह दी है। इस तरह के कमर्शियल स्पाईवेयर का मकसद पर्सनल मैसेजेस और सेंसिटिव डाटा चुराना होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही अपडेट्स डाउनलोड करें। एप्पल का इमरजेंसी अपडेट, पुराने आईफोन्स को डार्क सोर्स स्पाईवेयर से बचें। एप्पल ने एक रेयर और बेहद जरूरी iOS 18.7.7 सिक्योरिटी अपडेट रिलीज किया है, जो खास तौर पर पुराने आईफोन मॉडल्स के लिए है। ये अपडेट डार्क सोर्स नामक एक खतरनाक जीरो डे वल्नरेबिलिटी को फिक्स करता है, जिसका इस्तेमाल हैकर्स यूजर्स की डिजिटल जासूसी स्पाईवेयर करने के लिए कर रहे थे। एप्पल ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जो यूजर्स अभी भी पुराने हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, उन्हें तुरंत सेटिंग्स जनरल सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर इसे इंस्टॉल करना चाहिए। यह सिक्योरिटी पैच आपके प्राइवेट डेटा, फोटोज और मैसेजेस को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने में मदद करेगा। सिम रैकेट बस्टेड, हैदराबाद से कंबोडिया जा रहे 198 प्री एक्टिवेटेड सिम्स पकड़े गए। TCSB तेलंगाना गोटे साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक बड़ा सिम कार्ड रैकेट एक्सपोज किया है। हैदराबाद के RGIA एयरपोर्ट पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो 198 प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स लेकर कैम्बोडिया जा रहे थे। यह सिम कार्ड्स अक्सर साइबर स्कैम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए यूज होते हैं, ताकि क्रिमिनल्स अपनी आइडेंटिटी छुपा सकें। इन ठगों का नेटवर्क हैदराबाद से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि ये सिम्स किन फेक डॉक्यूमेंट्स पर इश्यू किए गए थे। डिजिटल सेफ्टी के लिए हमेशा अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थी आज की साइबर सिक्योरिटी की टॉप अपडेट्स। अवेयरनेस रखें, अपनी डिजिटल सेफ्टी का ध्यान रखें और साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए IT वॉइस को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।